अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हीरा एजुकेशन वाली। आज मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखते हैं। मुजम्मिल भाई ऑर्बिट हेल्पर हैं और एक पैशनेट टीचर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, और एआई टेक्नोलॉजी के जरिए तालीम को मजीद बेहतरीन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज के इस इंटरव्यू में हम उनकी जिंदगी का सफर, उनकी सोच और उनका मुस्तकबिल का विजन समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। आई एम असल में मैं खुद को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ जो आपके साथ मैं इंटरव्यू में आ पाया हूँ। जी शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया फॉर आपका भी, इनवाइटिंग मी। आपने हमें टाइम दिया हमें इंटरव्यू के लिए। मतलब मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। कुछ अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए, फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला जी शुरू करेंगे। जी जी शुक्रिया। शुक्रिया। ऐसे आपने बताया, मेरा नाम मुजम्मिल है एंड आई एम वर्किंग एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर इन ओवर्ड हेल्पर्स प्रोग्राम, and I am working here since 2018. And I have completed, after completing my graduation, I have joined Overt Helpers. And from then to now, I am working here. First, I joined as a assistant teacher of mathematics, and then gradually I promoted. And माशाल्लाह। so after few years, in 2023, I promoted as a project officer and work here till now. I want to say a small brief about Overt Helpers. Overt Helpers is working in Bangladesh since 24, and it is working for the underprivileged people in Bangladesh who are living in the urban, rural areas and deprived from the all facilities like basic facilities like water, sanitation, and other things. And basically, Uber helpers work in the 9 cities in Bangladesh, and Chittagong is one of them. And I feel very fortunate to be the part of Uber helpers. Thank you, Hirapa, for giving me opportunity for माशाल्लाह, introduce दैट्स myself and my रियली organization. माशाल्लाह, दैट्स रियली गुड। यू हैव डन अ लॉट। माशाल्लाह। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग योर Thank you. लाइफ जर्नी। आई हैव हर्ड अबाउट इट। अच्छा, मुझे अपने ना आप ये तो आपका हो गया ऑफिशियल इंट्रोडक्शन था। तो अब मैं जानना चाहूंगी आपकी बचपन कैसा हुआ, आपके बचपन और आपकी उसमें आपने क्या किया स्कूल के दिनों की कोई यादगार बात हो आपकी, तो उसके बारे में कुछ बताएं हमें। जी स्कूल स्कूल मैंने शुरू की। मैं मेरा चिटागोंग, यू कैन से दैट चिटागोंग इज माय बर्थ प्लेस। मैं चिटागोंग में ही पैदा हुआ, यहाँ पर ही मैं बड़ा हुआ। और मैं जो स्कूल में पढ़ा, ये स्कूल भी यहीं से बहुत करीब है, चिटागोंग में है। और चिटागोंग में जो स्कूल में था, वहाँ पर ही दाखला लेने के बाद 2011 में मैंने अपने इंटर एसएससी कंप्लीट किया, और 2013 में मैंने अपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। उसके मेरे लाइफ में मेरा असल में स्कूल का बात क्या बताओ। स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ ऑफ ह्यूमन लाइफ। आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट टाइम्स ऑलवेज। वो बहुत ही खूबसूरत टाइम था, जो उसके हर वक्त हर पल मेरे लिए खूब ही यादगार था। और हमेशा वो मेमोरी मेरे दिमाग में चलते रह जाए। मैं स्कूल में था तो मेरे हालात कुछ ऐसे थे। यू विल बी नो टू ग्लैड दैट I'm always the first boy in my school, from the grade 6 to grade 10. And this is one of the my great achievement, that I always stood first or second in my school lives. And that's my great achievement. I always remember, I always feel cherished in my mind. And I also got the that one thing that is the amazing in my school life, that I have got two times award for the good behavior and well characteristics. And after the school, I got admitted in
Chittagong Model College, which is not far from here. And that college situated in the beside of a hill, and the college looks very beautiful. If I the opportunity, if I sometime get some time or opportunity, then I will video my college, and I will make a video of my college and school. In 2013, I completed my intermediate, and that's the year is also very uh, अमेजिंग एंड वेरी फैंटास्टिक फॉर मी। वो बहुत ही कॉलेज के दिन भी बहुत अच्छा गुजरा जो अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई भाई, ये बात तो सच है कि जो आपके स्कूल लाइफ होती है वो सबकी डिफरेंट होती है, और वो एक मेमोरेबल मोमेंट होता है आपके लिए। तो आप उसको कभी जी भी जी लाइफ में इंसान बिल्कुल। भूलता नहीं है, और उसमें कोई टेंशन जी नहीं होती बेसिकली। बचपन में किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं होती है, तो और ज्यादा वो एंजॉयबल होता है मोमेंट सबके लिए। बच हाँ, आदमी का बचपन होता है इंजॉयबल, और जब पचपन आता तब तो आदमी का सब कुछ खत्म हो जाता है। सही बात है। अ, अच्छा, हमें कोई उसके बारे में बताएं कि कोई ऐसा यादगार वाकया आपके ऑर्बिट के साथ आपका जो रिलेशन है, तो उसमें कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो आपको अभी तक याद हो। एक्चुअली मेरे साथ बहुत सारे वाकये होते रहते हैं। एक्चुअली मेरा मैंने पता नहीं, मेरा एक थोड़ा प्रॉब्लम है जो मैं हर चीज थोड़ा भूल जाता हूँ, मैंने मुझे याद नहीं रहता। तो इसके लेके मेरा एक बहुत ही खूबसूरत वाकया है जो एक्चुअली खूब इंटरेस्टिंग और फनी भी है। तो एक बार ऐसा हुआ जो मेरे ऑफिस में ही मेरे फोन मैंने फोन गुम गुम हो गया था। तो वो था आपके तो शाम का टाइम में। तो असल में वो गुम नहीं हुआ था, वो मेरे हाथ ही में था। मैं वो हाथ में मोबाइल लेकर हर जगह में हर किसी से पूछ रहा था मेरा मोबाइल किसी ने देखा कि नहीं। तो ये असल में खूब एक फानी वाकया था। जो किसी से कोई भी मुझसे कहता जो आपके लाइफ के कोई फनी बात कही तो मैं यही वाला सुनाता हूँ जो ये असल में बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और मैं यहाँ पर जब से काम कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी मोमेंट इज वेरी वंडरफुल। कभी लगा नहीं जो मैं कोई कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहा हूँ। This is the organization which is work for the forgotten communities, and our office is also surrounding with the communities people. So we always try to have the good relationship with our beneficiaries, so that they love us very much, and we also love them. We work for them, and we are here only for they are they are here. So that I think this is an opportunity to work as an humanitarian, work for your satisfaction. Whenever you see someone's smile, that's I think that's a great reward that you cannot be imagine, or you cannot be get in your life. So Uber helpers give me the opportunity to see this smile as always. As always, we are helping the people. Their smiles actually cherished our heart, and we feel the enjoyment when we are able to help the poor and the helpless. And this is the because of Uber Helpers is here, and I'm actually very fortunate to be the part. दैट्स Thank गुड, you. माशाल्लाह सर, थैंक यू। आपने इतना डिटेल में हमें समझाया बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने सोचा कैसे इसके बारे में कि मैं ऑर्बिट का जूनियर हाई स्कूल में टीचर बनने के लिए कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे बनना है? वो पहले से आपकी क्या कहते हैं, आपकी वो था कि एम था? एक्चुअली एक्चुअली मैं हाँ, एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, मुझे टीचर बनने का कभी भी कोई भी पैशन नहीं था, बा कोई भी इसे क्या बोलता आप इंटेंशन नहीं था अबाउट आई नेवर बी विश टू बी ए टीचर, बट फेट टर्न यू हियर। एक्चुअली मैं यू कैन से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ ओवेट in 2016, at the time of my third year. I need to learn computer, and अच्छा। Overt is IT center, and I admitted here for learning Office application. And I was the mathematics student then, and I was in third year honors. And
that time project officer, he saw my CV and all the things, and he said that you are a mathematics student and we need a math student. Could you continue with us as a math student, as a math teacher? Uh, I I thought that I have nothing to do now, as I am the only honest third year student, and I passed my maximum time without doing anything, or just tutoring some students in my home, and as a private tutor. So I think that is my opportunity. So I said him, yes, I could continue as a math teacher in your tutoring center. At that time, I was teaching mainly grade 9 and 10 students. After that, in 2018, after 2016 to 2018, I joined as a teacher at junior high school, and that time I was teaching the grade 8 and 7 and 8 student. And after that, gradually I improved here um, as a project officer. And that is very amazing journey, which I never intended, but now I started journey with as a teacher. That's a माशाल्लाह। great idea. And I also want to share a story. That's that time. That time I got first my salary as an institution, and I forgot my mobile. ओह। The that's mobile price is almost 18,000 टाका। एंड मैंने उस वक्त मुझे सैलरी मिलने के बाद मैंने बहुत खुश था, जो ये था मेरे लाइफ के पहला सैलरी। तो हम्म। मैंने वो मोबाइल तो मैंने ऑफिस में रख के मैं घर चला गया। तो वो हम लोग जो पहले के प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, उन्होंने मोबाइल लेके मैंने रख दिया। जैसे मैं हम्म। खुद हूँ, मैं पूछते पूछते तो मिला नहीं, वो उसके बाद हंस रहे थे। तो मैंने समझा था उन्होंने लेके रखा है। तो उन्हें कहा था, "ए, तुम्हें फर्स्ट सैलरी मिला, इसकी वजह से तुम्हें 2,000 सैलरी मिला, तुम 2,000 के लिए 20,000 का मोबाइल यहाँ भी रख के चले गए। अभी तुम्हें कुछ खिलाना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें मोबाइल मिलेगा।" दैट्स वाज द अमेजिंग स्टोरी Yeah, आई ऑलवेज रिमेम्बर। that is really interesting. That's really good, माशाल्लाह। यस। हम्म। अच्छा, आपने जो एआई के थैंक यू। इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किया और अभी जो आप एआई पढ़ रहे हैं, टीचर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, उसमें एआई और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे आया आपका? एक्चुअली मैं बताऊं, जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मैंने शुरू से जब से एज ए चाइल्डहुड, मैंने चाइल्डहुड से मेरे टेक्नोलॉजी में अल्हम्दुलिल्लाह खूब बहुत बहुत इंटेंशन था जो मैं कुछ इंजीनियरिंग टाइप कुछ करूंगा। तो इंजीनियरिंग टाइप कुछ हुआ नहीं, कुछ भी ऑब्स्टेकल की वजह से। तो जब से एआई आया या जब से कंप्यूटर का टाइम आया, मैंने जैसे आपको कहा 2016 में ही मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू किया था। तो तब से मेरे कंप्यूटर का जर्नी शुरू हुआ। तो तब उतने में आई हैव एन फ्यूअर नॉलेज अबाउट एआई। तो आफ्टर 2021, जब ओपन एआई ने अपना फर्स्ट फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया, तो मैंने यूट्यूब से खोजा था जो कैसे ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज किया जाएगा। तब तो ये बहुत वायरल कंटेंट था, तो सबको इसके बारे में लिखता था, जो चैट जीपीटी इज लाइक दैट, चैट जीपीटी इज लाइक दैट। तो तब से मैंने चैट जीपीटी के बारे में सर्च करना शुरू किया। तो उससे मैंने हम लोग का यहाँ पर ही वोबट में हमेशा हर हर प्रोजेक्ट का, जब भी हम लोग कोई नए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या कोई भी एनुअल रिपोर्ट होता था, उसका एनुअल रिपोर्ट हम लोग को भेजना पड़ता था। तो हम लोग जो भी एनुअल रिपोर्ट भेजते थे, उसके अगर जब यूएस में जाता था वो बहुत मॉडिफाई होता था। पर जब चैट जीपीटी के बारे में मुझे आइडिया हुआ, तो चैट जीपीटी के साथ और गूगल बार्ड, जिसको अभी जेमिनाई बोलते हैं, वो भी साथ में लॉन्च हुआ था। तो मैं वो दोनों मिला के मैं स्टोरी बनाता था, फिर उसे खुद से रिसाइज करता था करके मैं वो यूएसए भेजता था। तो वहां पर ही मैंने जो हम लोग का डायरेक्टर थी, वो बोलती थी, नजमुल यू आर राइटिंग वेरी वेल, यू एक्चुअली राइट अमेजिंग। तो मैं जो स्टोरी भेजता था, वो पोस्ट करती थी अपना हम लोग का जो तो वेबसाइट आपने था। जो सवाल किया था, जो मुझे एआई सीखने का इंटरेस्ट कहाँ से आया, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन फिर से थोड़ा दूं। जो एक्चुअली हम लोग अभी
जो एरा में वी आर लिविंग इन दैट्स एरा, जिसे कहते हैं जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर ही ये इसके इसे कहते हैं जो एआई, एरा ऑफ एआई। तो जो एआई इसमें सीखेगा नहीं वो ही विल बी लेफ्ट, फार लेफ्ट बिहाइंड, एंड ही कुड नॉट पेस विद द रियल वर्ल्ड। So we thought that for the AI we will lose our job. Actually, we will not lose our job if we learn AI. जो लोग असल में एआई नहीं सीख रहे हैं বা इसके बारे में कुछ जानना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं मैनुअली सब करने से होगा, कुछ दिनों बाद, कुछ दिन आफ्टर फ्यू इयर्स दे विल लॉस देयर जॉब। बट जो लोग एआई सीख रहे हैं, इसको अपने रियल लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनके उनके नौकरी आरो, उनके नौकरी बोलिए, जॉब बोलिए, उनके स्टार्टअप बोलिए, जो भी हो वो सामने दिन बे दिन आरो इंक्रीज होगा, वो आरो बढ़ेगा, न कि घटेगा। सो एआई सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है नाउ दिस टाइम के लिए। और मैं सोचता हूँ जो अभी जो लोग बच्चे हैं, जो लोग ग्रेड 1 से 1, 2 या 3 में है, उन लोग को जहनी तौर पर उन लोग को जरूर से जरूर एआई जरूर सीखना चाहिए और समझना चाहिए। तो रेहान एआई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का मेरा मकसद था जो यहाँ भी मैं आई कैन लर्न सम न्यू एआई टूल्स, सो दैट आई ज्वाइन रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह से। और इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं तो आप अपनी टीचिंग में कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या सोचा है आपने उसके बारे में, कि टूल्स को किस तरीके से आपने उसको यूज करना है अपने क्लासरूम्स या अपने जी, क्लासरूम में एक्चुअली क्लासरूम इंटीग्रेशन करने के लिए जो हम लोग ट्राई कर दिए हैं। हम लोग 20 स्टूडेंट लेके, हम लोग चिड़गांव में टोटल 20 स्टूडेंट लेके हम लोग ये रेहान एआई क्लास हम लोग जो सीखते हैं वो बच्चे लोग को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को 20 बच्चे हैं, जो लोग रेगुलर बेसिस में हम ही लोग का जैसे जैसे हम लोग रेहान एआई इंस्टीट्यूट में क्लास लेते हैं, सेम तरीके से वो लोग भी अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। वहाँ भी हम लोग को चैट जीपीटी के बारे में बोलते हैं, जो चैट जीपीटी से तुम लोग रोज मिनिमम 10 क्वेश्चन करना पड़ेगा, जो भी तुम्हारे माइंड में आता है, बात जो तुम किसी से कभी किए नहीं, उन लोग को भी हम लोग बोलते हैं तुम लोग ये सब टेट टॉक देखो, ये टेट टॉक देखे तुम लोग क्या सीख रहे हैं, उसके रिव्यू तुम लोग रिकॉर्ड करो। उसके बाद जाके हम लोग उनको कैनवा भी इम्प्लीमेंट करने के ट्राई कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग एज अ पायलट प्रोग्रामिंग मैंने वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 20 स्टूडेंट्स। आफ्टर सक्सेसफुली completing with that 20 student, we will start in the Mars, in a Mars area. सो एक्चुअली जो हम लोग का यहाँ पर जो पेरेंट्स सब है, जैसे हम लोग तो आपको पहले मैंने बताया, जो हम लोग जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी मच इलिटरेट, बट नाउ दे आर सम लिटरेट, that that maximum guardian do not want to understand that what are we are doing, what is AI, and why we open their Facebook account. Some come to us and say that why you open their Facebook account. दे है, हाँ, आप लोग जो लोग फेसबुक अकाउंट खोल के दिए, वो लोग तो अभी मैंने दूसरे कोई रास्ते में चले जाएगी, वो लोग तो बा किसी और से चैटिंग करके दूसरे कुछ सीखेगी बा, वो लोग को अच्छा कुछ मैंने फिर तो बा फीड की वजह से कुछ खराब कुछ आएगा। तो हम लोग वो लोग एश्योर किए, देखिए वो लोग का जो फेसबुक अकाउंट हम लोग खोल के दिए है वो पूरा हम लोग मॉनिटर करेंगे, और ये लर्निंग पर्पस हम लोग ये सब फेसबुक अकाउंट ओपन किए हैं। So you should be, don't worry for that. We will do our best for our students. And इंशाल्लाह जो सब चीज गार्डियंस के साथ बात करने के बाद हम लोग ये 20 स्टूडेंट्स के लेके क्लास कर सक रहे हैं। और इंशाल्लाह आफ्टर दिस पायलटिंग प्रोजेक्ट वी विल डू आवर बेस्ट टू इम्प्लीमेंट इट इन आवर ऑल स्कूल्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आगे बढ़ने में आपकी, माशाल्लाह से बहुत अच्छे नेक ख्यालात हैं आपके। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसमें, आपको दुनिया में और हर मुकाम पे आपको कामयाबियां हासिल करे, अता करे जी इंशाल्लाह थैंक यू, ताला। हम लोग के लिए दुआ करिएगा ताकि हम लोग अपने नेक मकसद में कामयाब हो सके। इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला जरूर आपका साथ देंगे।
जी अच्छा, जी ये जी, श्योर। आप इतना माशाल्लाह से रोजाना काम कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, तो उसका इतनी हिम्मत कहाँ से आती है, इतनी ताकत कहाँ से आ जाती है? एक्चुअली हिम्मत ताकत अल्लाह ताला ही पैदा कर देते हैं। जो 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 काम करने चाहता है, अल्लाह ताला उसको उस काम की अहमियत अता करते हैं। और उस काम को करने का जज्बा, उस काम को करने का स्ट्रेंथ अल्लाह ताला खुद पैदा कर देते हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी से अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया कि मैं खुद भी सीखूं। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया कि मैं खुद भी सीखूं, और मेरे जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं उन लोग को भी सिखा। तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लास्ट में मुझे नौजवानों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें, कुछ मैसेज सबके लिए हो? जी जी, नौजवान एक्चुअली this message is for the all students, ऑल and स्टूडेंट्स also for बेसिकली। the youth, and also for the child, that we must learn AI for our future goals. जैसे एआई जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, सामने हम लोग एआई के अलावा कोई काम नहीं भी नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग को एआई की तरफ जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट के साथ हम लोग को उस स्ट्रीम में खुद भी चलना चाहिए, ताकि हम लोग उस स्ट्रीम से खुद को पीछा माने लैग बिहाइंड ना हो जाए। सो वी शुड लर्न एआई फॉर आवर फॉर secure our future, and also for secure our world. Thank you, माशाल्लाह। Hira. थैंक यू सो मच मुजम्मिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कहानी हमें जी, हमारे साथ शेयर करी, और आज का मुझे बहुत एंजॉय किया मैंने आपका एपिसोड। इसके अंदर हमने तालीम के बारे थैंक में यू। भी ये हमें मालूमात मिली, हमें इसके बारे में आपके दो हर तरह से हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन आपने बहुत अच्छे तरीके से दी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत थैंक बहुत यू। थैंक यू। शुक्रिया आने का। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ना, मैं मुझे इजाजत दीजिए, मेरा एजुकेशन वाली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नए मेहमान के साथ। जज़ाकल्लाह ओके। खैर, अल्लाह हाफिज।